हिंदू लाजी के जितने बड़े मंदिर हैं भारत में, सभी के सभी बुद्ध विहार हैं। अयोध्या नाम का कोई जगह नहीं था, इतिहास में देख लीजिए। ब्राह्मण का इसमें हम मानते हैं कि बहुत बड़ा दोष नहीं है। इसलिए बुद्ध की जो धर्मस्थली है, जो उनके देशना का केंद्र बिंदु है, उसको बौद्धों को सौंप दिया जाए। भिक्षु लोगों को भारत सरकार द्वारा लालच दे दिया गया। बोध गया में जो मंदिर जो है बौद्ध मंदिर, उसको मुक्त कराने के लिए आंदोलन चल रहा है। पटना में भी आंदोलन शुरू हो गया है, दिल्ली में भी शुरू हो गया है और तमाम जिलों में जिले के अधिकारी द्वारा राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन भी सौंपा जा रहा है कि उसको मुक्त कराया जाए। इस पे आप क्या है? भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, जहां उनको प्रज्ञा मिली, उस जगह को भी ब्राह्मण लोगों ने ही वहां उनको इंगित किया कि यही उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसलिए यह माना जाए कि बोध गया में भी ब्राह्मण समाज का कब्जा इसलिए हुआ कि 1949 में संवैधानिक एक व्यवस्था दे दी गई, संवैधानिक कि यहां कमेटी बनेगी और कमेटी बनी। कमेटी में 4 बुद्ध के अनुयायी हुए, भिक्षु हुए और 4 ब्राह्मण होंगे और यहाँ का जिलाधिकारी जो होगा वह हिंदू होगा, ब्राह्मण होगा। इसलिए हिंदू होगा अथवा ब्राह्मण होगा। और संघर्ष फिर उसके बाद भी चला। उस संघर्ष में भिक्षु लोगों को भारत सरकार द्वारा लालच दे दिया गया और वह लोग कुछ पद पा लिए, दिल्ली जाकर बैठ गए और धरना समाप्त हो गया। और फिर दूसरी बार धरना हुआ। उस धरना में भी अभी एक भंते जी हैं, उनसे हमारी बात हुई है, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई वहां बड़ी विचित्र स्थिति है, भिक्षु लोग हैं, धरने पर हैं, अच्छी बात है, लेकिन यह भी तो सोचना है कि जब तक इस देश में जातवाद रहेगा, वर्ण व्यवस्था रहेगी, तो जो चौथे वर्ण में है भारत के कल्चर में, संस्कृत में, इन लोगों को हिंदू बना करके संख्या भारी कर ली गई है। और ब्राह्मण का इसमें हम मानते हैं कि बहुत बड़ा दोष नहीं है। दिल्ली की सरकार है, दिल्ली में यह कानून है, दिल्ली का मानक है, संवैधानिक व्यवस्था है। इसलिए यह मांग होनी चाहिए कि इस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या जो 525 MP हैं, राज्यसभा के हैं, कानून को दिल्ली में बदलें। और जब बदलेंगे तो वह बुद्ध विहार बौद्धों को सौंपा जाएगा। और वैसे तो इतिहास बता रहा है, इतिहास सभी समाज के लोग पढ़ रहे हैं, इतिहास बता रहा है कि करीब करीब हिंदू लाजी के जितने बड़े मंदिर हैं भारत में, सभी के सभी बुद्ध विहार हैं और भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। और उसको लीपना, पोतना और मैंने विभिन्न तरह का स्वरूप बदल करके, परिवर्तन करके, और कब्जा है। और ब्राह्मणवाद का जब तक कब्जा है तब तक जातवाद भी है, और जातवाद समूल नष्ट करना है तो भगवान बुद्ध के, बाबा साहेब के, अशोक महान के जो दर्शन है, जो फिलॉसफी है, जो उनकी धारणा है, जो उनका देशना है, उसका भारत बनाना है। तो जात प्रथा का पहले उन्होंने कर दिया। और जो बौद्धों का तीर्थ स्थल है, लंबी वार्ता इसलिए नहीं करेंगे कि जो साकेत नगर है, अयोध्या नाम का कोई जगह नहीं था, इतिहास में देख लीजिए, वो भी बौद्धों का ही है। सारनाथ बौद्धों का है, कुशीनगर बौद्धों का है, बोध गया बौद्धों का है। दक्षिण भारत में जितने बड़े मंदिर हैं वो सभी बौद्धों का ही है। लेकिन आज अन्याय हुआ है, इस अन्याय के खिलाफ पूरे भारत को खड़ा होना पड़ेगा। अब भारत की पहचान बुद्ध से है,
भारत की पहचान बुद्ध से है और पूरी दुनिया जानती है कि बुद्ध का जो सिंबल है, धम्म चक्र प्रवर्तन का जो सिंबल है, जो राष्ट्रीय चिन्ह है, इसको लेकर के ही भारत का कोई व्यक्ति 1 अरब 40 करोड़ की आबादी का भारत है, कोई भी व्यक्ति भारत की सीमा से 1 मीटर भी बाहर अगर जाना है तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, अशोक महान का राष्ट्रीय चिन्ह, धम्म चक्र प्रवर्तन का चिन्ह लेकर के ही जाना पड़ेगा। चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, सेना का जनरल हो, चाहे न्यायपालिका का मुख्य न्यायाधीश भी हो, चाहे हमारे आप जैसे गांव का गरीब से गरीब, अमीर से अमीर कोई भी जाएगा। इसलिए बुद्ध का देश है, इसलिए बुद्ध की जो धर्मस्थली है, जो उनके देशना का केंद्र बिंदु है, उसको बौद्धों को सौंप दिया जाए। यह हमारी बुद्ध विहार पंसील रोड छावनी लाइन गाजीपुर के भिक्षु की मांग है। नाम मेरा भंते बुद्ध शरण है, नाम परिवर्तन हो जाता है। जैसे बाबा साहब ने भी कहा था 14 अक्टूबर 56 को कि आज से मेरा पुनर्जन्म मानो, इसीलिए जब भिक्षु बनते हैं तो इनका नाम बदल जाता है। इसलिए धन्यवाद मैं आप लोगों को देते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत साधुवाद।